हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। आशा करते हैं आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है गाइस, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले हमें इंग्लिश में जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और उनके रिवर्सल पता होने चाहिए। ठीक है गाइज, तो जैसे हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, तो हमें पता है अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। ठीक है, तो आज हम प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड रिवर्सल ऑफ अल्फ़ाबेट्स करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम प्लेस वैल्यूज करते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो गाइस हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट होते कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, हर एक अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसको आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइए मैं ट्राई करता हूँ आपके सिखाने की एक इजी वे से। तो हमें पता है कि ए बी सी डी ई, ई 5th नंबर पे आता है। ई आप याद कर लीजिए, इजोटी को, ई जे ओ टी वाई, जो कि आपके 5 के मल्टीपल्स में प्लेस वैल्यू होल्ड करता है। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की प्लेस वैल्यू 20 एंड वाई की प्लेस वैल्यू 25। ठीक है गाइज, इजोटी को याद कर लीजिए, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। इजोटी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, जब आप ये चीज़ याद कर लेंगे तो आप क्या करिएगा, इन की प्लेस वैल्यू आपको पता चली गई है, तो इससे एक पहले और इसके बाद की प्लेस वैल्यू भी याद कर लीजिए। जैसे ई आ गया, ई की हमें पता है 5, हमारे पास डी की प्लेस वैल्यू अगर पूछी जाती है तो हमें पता है वो ई से पहले आता है। तो ई की अगर 5 है तो डी की क्या हो जाएगी? 4। अगर हमसे एफ की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, हमें पता है ई की 5 है, एफ जो है ई के बाद आता है, तो एफ की कितनी हो जाएगी? 6। राइट। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, आई की प्लेस वैल्यू अगर हमसे पूछी जाती है तो हमें पता है जे की प्लेस वैल्यू 10 है, तो जे से आई पहले आता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। और के की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि जे की हमें पता है, के जो है जे के बाद आता है, तो के की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है गाइस, अगर हमसे एन की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, हमें पता है ओ की प्लेस वैल्यू 15 है और एन जो है ओ से पहले आता है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। सेम अगर हमसे पी की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है और हमें पता है कि ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, तो पी की क्या हो जाएगी? 16, क्योंकि पी जो है ओ के इमीडिएट बाद आता है। सेम अगर हमसे एस की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो हमें पता है टी की 20 है, तो टी से जस्ट पहले आता है एस, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 19। एंड हम अगर यू की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो हमें पता है कि टी की 20 और जस्ट बाद आता है टी के यू, तो यू की क्या हो जाएगी? 21। ठीक है गाइज, आई होप सो इतना तो आपको क्लियर है कि हमें ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी है।
और इसके साथ साथ हमें पता है ए बी और सी की, क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग के भी हमें पता है कि ए की 1 होगी, बी की 2 होगी एंड सी की 3 होगी। क्योंकि स्टार्टिंग है तो इसलिए हम स्टार्टिंग वाले लेके चलते हैं। और जेड की भी हमें पता है कि 26 है, वाई की क्योंकि इमीडिएट बाद आता है, क्योंकि वाई की 25 है और जेड की 26 हो जाएगी। और एक्स जो है वाई से इमीडिएट पहले आता है तो इसकी कितनी हो जाएगी 24। ठीक है गाइस, ये हमें पता है। तो अब बचे हमारे पास जी एच एल एम क्यू आर वी और डब्ल्यू, इनकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जी को हम कैसे याद रख पाएंगे? जब हम जी को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जी सी आता है और सी के पैरों में 7 आता है जिसको हम जी बोलते हैं। तो ये 7 क्या रहेगा, इसकी प्लेस वैल्यू, जी की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 7। उसके बाद अगर हमें एच की निकालनी है तो एच को हम क्या करेंगे, हम इसे ध्यान से देखेंगे क्या ये कोई डिजिट बना रहा है क्या। अगर हम देखेंगे तो हम ऊपर अगर इसके एक बार लगा दें और नीचे एक बार लगा दें तो ये क्या बना रहा है हमारा 8। तो एच की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 8। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है। तो उसके बाद अब हमें m की वैल्यू अगर निकालनी है तो m हमें पता है कि m जो है एक मिडल वर्ड है अल्फ़ाबेट्स के अंदर। हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं 26। तो 26 का हाफ क्या होता है 13 और m भी एक मिडल में आता है तो इस m की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 13। ठीक है गाइस, अगर हमें L की निकालनी है तो ये जस्ट M से पहले आता है। M की अगर हमें पता है 13 है तो L की हम इजीली निकाल सकते हैं 12। या फिर हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, हमने एक फेमस कैरेक्टर तो पढ़ा ही है, लैला मजनू। ठीक है, तो L और M, अगर M 13 है तो लैला उससे पहले आती है तो उसको क्या हो गया असाइन कर देंगे हम 12। ठीक है गाइस, L की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 12 और M की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 13। चलिए उसके बाद हमें अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो Q की हम शेप कैसे बनाते हैं, ओ डाल के ऐसे कुछ डालते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो ये 7 कुछ आ रहा है, अगेन 7 आ रहा है। हमने एक और कैरेक्टर की वैल्यू 7 निकाल ली थी, वो क्या थी जी, सी को लिख के ऐसे 7 कर रहे थे। जब हमने इसको 7 असाइन कर ही दिया तो अब हमारे पास 7 दोबारा तो आ नहीं सकता और Q जी से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 7 है तो इसके आगे हम 1 लगा देंगे तो ये क्या हो गया 17। तो Q की वैल्यू क्या हो गई 17। उसके बाद हम क्या निकालेंगे R की प्लेस वैल्यू। तो R को भी हम अगर ध्यान से देखें, ये भी हमारे पास एक डिजिट बना रहा है। अगर मैं इसको नीचे से ऐसे वो कर दूं तो ये क्या बन रहा है हमारा 8 बन रहा है। और 8 ही हमने किसी और कैरेक्टर की भी निकाली थी, वो अल्फ़ाबेट कौन सा था H। जब हमने H को 8 असाइन कर ही दिया और हमें पता है कि R जो है H से बड़ा होता है तो इसको हम साइन क्या कर देंगे 18, 8 and 1 आगे लगा देंगे तो क्या हो गया 18। ठीक है गाइस, इसके बाद हम निकालते हैं V की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या याद करेंगे, पंजाबी में एक वर्ड बोलते हैं वीर जी। तो वीर जी क्या होता है, भाई को बोलते हैं, हमारे ब्रदर को बोलते हैं वीर। और भाई ब्रदर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई। तो भाई को अगर हम देखें, ये बाई कुछ ऐसा नहीं बना रहा, बाई 22 बाई, तो V की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बाई। ठीक है, अब हमें W की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो एक चीज़ हम ध्यान देंगे, W कैरेक्टर
किसी की मिरर इमेज बना रहा है, और वही मिरर इमेज किसकी बना रहा है, एम की। एम को हमने साइन क्या किया 13, और हमें पता है डब्ल्यू एम से बड़ा है, तो ये भी कुछ 3 तो होगा। अब 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 23। तो इस हिसाब से हमने सारी अपनी प्लेस वैल्यूज निकाल ली हैं A to Z, यानी कि 1 to 26। ठीक है गाइज, तो ये थी हमारे पास प्लेस वैल्यू याद रखने का एक शॉर्टकट मेथड। अगर आप चाहो तो आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं इसको, जैसे भी आपको याद रखने में इजी हो। तो ठीक है, ये हमारे पास थे प्लेस वैल्यूज ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अभी हम करेंगे रिवर्सल ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो रिवर्सल ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट दे दिया और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसका रिवर्स क्या होगा। मतलब अगर हम देखें कि ए हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहला करैक्टर आता है, तो इसका रिवर्सल क्या होगा जेड। जेड क्या है हमारा सबसे लास्ट, यानी कि 1 का रिवर्स क्या हो गया 26। ऐसे ही हमारे पास 2 का रिवर्स क्या हो गया 25, यानी कि बी का रिवर्सल क्या हो गया हमारे पास वाई। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ निकालते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट। तो ये भी जैसे आप याद रखने में आपको इजी हो, आपका कोई मेथड हो तो आप वैसे याद कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक और मेथड आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे। तो गाइस करते हैं। ए का रिवर्स हमारे पास क्या आता है जेड, इसको हम याद रख सकते हैं आजाद से। ए और जेड यहाँ पे आ रहा है। और हाँ, अगर हमसे जेड का रिवर्स पूछा जाए तो वो ए होता है, तो ये आपस में रिवर्सल होते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर बी का पूछा जाए तो बी का रिवर्सल क्या होता है वाई। हम इसको याद कैसे कर सकते हैं BOY बॉय। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए सी का रिवर्सल, तो सी का रिवर्सल होता है एक्स। इसे हम याद कर सकते हैं क्रैक्स, CRAX क्रैक्स। उसके बाद अगर हमें इससे डी का रिवर्सल पूछा जाए तो डी का रिवर्सल क्या होगा W। इसे हम याद कर सकते हैं ड्यू से। ड्यू तो बहुत पीते होंगे, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। हमसे अगर पूछा जाए ई का रिवर्सल, तो ई का रिवर्सल क्या होता है V। इससे हम याद कर सकते हैं E1 से। ठीक है, ईवा अगर आपको परफ्यूम पसंद है तो ईवा डीओ आता है। ठीक है, जिससे भी आपको इजी रहे आप उससे याद कर सकते हैं। एफ का रिवर्सल होता है यू, याद कर सकते हैं फन से, फन। उसके बाद आपका आता है जी का रिवर्सल होता है हमारे पास टी। इससे हम याद कर सकते हैं GT रोड से। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको समझ आ रहा हो अच्छे से। उसके बाद हमारे पास आता है एच को हम याद कर सकते हैं हाई स्कूल से। ठीक है, एच का रिवर्सल होता है एस, और इसको हम याद कर सकते हैं हाई स्कूल से आई को हम याद किससे कर सकते हैं इंडियन रेलवे, यानी कि आई का रिवर्सल क्या होता है आर। ठीक है गाइस,
आई होप सो आपको क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी आपको परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जे। जे का रिवर्सल क्या होता है? क्यू। इसको हम याद कर सकते हैं जैक एंड क्वीन। ताश में होते हैं ना जैक क्वीन, जे क्यू। उसके बाद हमारे पास आता है के। के का रिवर्सल क्या होता है? पी। एक फेमस मूवी आई थी पीके, हम उससे याद कर सकते हैं। या फिर हमारे पंजाबी में बहुत अच्छा रिवाज है क्या, सॉरी, कुर्ता पजामा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एल। एल का रिवर्सल क्या होता है? ओ। लव। या फिर लो, जिससे भी आपको इजी रहे आप उससे याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास आता है एम। एम का रिवर्सल क्या होता है हमारे पास? एन। इसको हम याद कर सकते हैं मैन से, ठीक है गाइस। इसके बाद अगर आप देखेंगे एन का रिवर्सल एम ही होता है, ओ का रिवर्सल एल होता है, पी का रिवर्सल के, क्यू का रिवर्सल जे, आर का रिवर्सल आई, एस का रिवर्सल एच, टी का रिवर्सल जी, यू का रिवर्सल एफ, वी का रिवर्सल ई, डब्ल्यू का रिवर्सल डी, एक्स का रिवर्सल सी, वाई का रिवर्सल बी, जेड का रिवर्सल ए। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं, इनसे हम याद कर सकते हैं, या आप अपना कोई भी नया कीवर्ड भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिससे भी आपको इजी समझ आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास रिवर्सल निकालने का तरीका। तो गाइस आज हमने किया रिवर्सल ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे काम आएंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ निकालने के लिए। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ईजिली देखने को मिल जाते हैं, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है गाइस। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ्रीली मेल कर सकते हैं studyhack0708@gmail.com पर, ठीक है गाइस। तो आपको अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।